नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, महापुराणों के विशाल संसार में। इनको ना बस यूं समझिए कि ये ज्ञान का एक बहुत ही पुराना, एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का सारा ज्ञान, उसकी मिथ्स, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ एक ही जबरदस्त लाइब्रेरी में जमा कर दिया जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? महापुराण बिल्कुल यही चीज है। तो चलिए, देर किस बात की, इस एंशिएंट कॉस्मिक लाइब्रेरी के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या खजाना छिपा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है। इस लाइब्रेरी में एक दो नहीं बल्कि पूरे 18, जी हाँ 18 मेन टेक्स्ट हैं जिन्हें हम महापुराण कहते हैं। और इनमें से हर एक ग्रंथ अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो सवाल उठता है कि ये महापुराण आखिर हैं क्या? देखिए, संस्कृत में इसका मतलब होता है महान इतिहास या ग्रेट हिस्ट्री। असल में ये एंशिएंट इंडियन एनसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट हैं, मतलब ज्ञान का खजाना। इनमें कॉस्मोलॉजी, मिथोलॉजी, फिलॉसफी, लेजेंड्स सब कुछ मिलेगा। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो नॉलेज का एक पूरा भंडार है। अब देखिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो इसमें रास्ता कैसे मिलेगा? तो इसे समझने का एक आसान तरीका है। इन ग्रंथों को अक्सर 3 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है, जो हिंदू त्रिमूर्ति के मुख्य देवताओं पर बेस्ड हैं। समझिए कि ये इस पूरे कलेक्शन को समझने की चाबी है। तो ये रहा इस लाइब्रेरी का मैप। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इन 18 ग्रंथों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है वैष्णव, मतलब जो विष्णु पर फोकस्ड हैं। दूसरी है शैव, जिनमें शिव की प्रधानता है। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो ग्रंथ जो ब्रह्मा या फिर दूसरे विषयों से जुड़े हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस लाइब्रेरी के पहले सेक्शन में चलते हैं, वो हिस्सा जो भगवान विष्णु को समर्पित पुराणों से भरा है। इस सेक्शन में कुछ बहुत ही खास ग्रंथ हैं, जैसे कि भागवत पुराण। ये शायद सबसे पॉपुलर डिवोशनल टेक्स्ट है, जिसमें कृष्ण के जीवन की महिमा का गुणगान है। फिर आता है विष्णु पुराण, जो विष्णु के अवतारों, कॉस्मोलॉजी और फिलॉसफी पर एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ है। और हाँ, गरुड़ पुराण, ये तो खास तौर पर आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बाद के जीवन, स्वर्ग, नरक और उससे जुड़े रिचुअल्स की डिटेल्ड जानकारी के लिए जाना जाता। चलिए, अब लाइब्रेरी के अगले विंग की तरफ चलते हैं। ये वो सेक्शन है जो भगवान शिव की परंपराओं पर केंद्रित ग्रंथों से भरा हुआ है। यहाँ पर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शिव पुराण सबसे सेंट्रल टेक्स्ट है, भगवान शिव, उनके रूप और शैव ट्रेडिशंस के बारे में। फिर है लिंग पुराण, जो शिवलिंग की पूजा से जुड़ी कॉस्मोलॉजी और लेजेंड्स पर फोकस करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्कंद पुराण के बारे में। ये सभी पुराणों में सबसे बड़ा है। सोचिए, अ सिंगल टेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल। अब आते हैं तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, और ये हिस्सा हमें दिखाता है कि इन ग्रंथों में सिर्फ मुख्य देवताओं की ही बात नहीं है, बल्कि टॉपिक्स की एक अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी है। यहाँ पर ये कंपैरिजन बहुत कमाल का है। ये पुराणों की रेंज को दिखाता है। देखिए, एक तरफ है अग्नि पुराण, जो कि एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें आर्किटेक्चर से लेकर मेडिसिन, ग्रामर, वॉरफेयर, पूजा पाठ सब कुछ है। और दूसरी तरफ है भविष्य पुराण, जो जैसा कि नाम से पता चलता है, फ्यूचर इवेंट्स और राजाओं के बारे में की गई प्रोफेसी से डील करता है। मतलब एक ही कलेक्शन में कितना कुछ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्म पुराण क्रिएशन और पिलग्रिमेज साइट्स पर फोकस करता है। मार्कंडेय पुराण बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें देवी महात्म्य है, जो देवी दुर्गा पर एक कोर टेक्स्ट है। और ब्रह्मांड पुराण, ये ब्रह्मांडीय अंडे यानी कॉस्मिक एग की कॉस्मोलॉजी को डिस्क्राइब करता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है? इन महापुराणों का असल महत्व क्या है? चलिए इसे समराइज करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि महापुराण सिर्फ पुरानी कथाएं या मिथ्स नहीं है। ये स्टैटिक नहीं है। ये एक डायनेमिक एनसाइक्लोपीडिक कलेक्शन है जिसने सदियों से हमारी कल्चर, फिलॉसफी और भक्ति को शेप दिया है। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो ये ग्रंथ ज्ञान का एक बहुत बड़ा मल्टीफेसेटेड बॉडी है, जो कॉस्मोलॉजी, जीनियोलॉजी, धर्म और भक्ति, इन सब धागों को एक साथ बुनकर एक शानदार कहानी की चादर तैयार करते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, अगर आज के ज़माने के लिए, हमारे समय के लिए कोई पुराण लिखा जाए तो उसमें कौन सी कहानियां होंगी, कौन सा ज्ञान होगा और किस तरह की विजडम होगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।